अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कराची केटल इन्फो। भाई ये मसला ये हो रहा है, ये कि पहले भी आप लोगों को बताया था, ऊपर वाली छत जो है ना, ये चारों तरफ से पैक है, तो कमरे में बदबू बहुत ज़्यादा हो जा रही है, जिसकी वजह से इस वाले गेट से निकल के, जैसे ही देखे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे कमरे की एंट्रेंस है। ठीक है, ये पहला गेट है। इसमें एंटर होते ही ये पूरा कमरा खाली है। ऊपर चारों तरफ शीटें लगी हुई हैं, वो सामने जानवर है। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सीधे हाथ पे, जब राइट हैंड पे हम लोग मुड़ते हैं तो हम लोगों को ये डक्ट मिलता है। डक्ट में नीचे आप लोगों को पता है जगह होती है, यहाँ से नीचे बदबू जाती है और कमरों तक पहुँच जाती है। ऊपर ये छत का रास्ता इधर है। अब कहने का मकसद ये है कि ये शीट उठाना लाजमी इस वजह से पड़ गई है क्योंकि बदबू उड़ाना ज़रूरी है, वरना शेड था इनमें, बड़ा अच्छा सा माहौल था और सर्दी वर्दी इन लोगों को रात को नहीं लग रही थी। तो अब मैं कोई ऐसा सीन ऊपर जाके अभी देखता हूँ कि क्या शीट की पोजीशन है। तो कोई ऐसा सीन करूँगा जिसमें एक रोज़ मगरिब के वक्त में वो शीट बंद भी कर दूँ। लेकिन ये मेहनत में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन जानवरों को थोड़ा सुकून हो जाएगा, बदबू भी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा थोड़ी धूप भी इन लोगों को मिल जाएगी। वरना धूप वहाँ पे लगवाने जाओ ना तो मसला ये होता है, उधर धूप लगवाने गया था तो वहाँ पे गंदगी कर दी थी, वहाँ से गंदगी करने सफाई करने का एक अलग ही बहुत बड़ा मरहला है। तो बहरहाल अब मैं ऊपर जा रहा हूँ सबसे पहले और ऊपर देखता हूँ क्या सीन है। ठीक है, तो चले अब ऊपर चलते हैं हम लोग। ये सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो डर ये लगता है कि टूट ना जाए। आप लोग ये कि मैं अभी यहाँ से ऊपर चढ़ा था और ये छत है हमारी, और छत में जो है क्या नाम है, ये मतलब सारी उल्टी सीधी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो बिला फालतू की होती है, क्योंकि छत पर हम लोग आते नहीं है। पहले यहाँ पे बड़े नस्ली असील पाले हुए थे इस पिंजरे में, और बहुत ज़्यादा तादाद में थे। इधर भी असील थे, तो एक बीमारी आई थी, उसमें सब सारे के सारे मर गए थे। बहरहाल जिस कमरे में जानवर पल रहा है ना, उस वो ये है, मतलब उसकी छत इस तरह की है। बाकी ये पूरा घर आगे से आरसीसी बना हुआ है, ये टैंकी है। कहने का मकसद ये है कि ये जो शीट है, अब ये मुझे देखना है कि कितने टुकड़ों में है। पहला टुकड़ा मुझे देखें, वहाँ शुरुआत से जो दिख रहा है, वो स्टार्टिंग से जो टुकड़ा दिख रहा है वो मुझे यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ये देखें यहाँ से, फिर ये दूसरी स्टार्ट हो रही है, ये दूसरी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद इसी तरीके से ये आगे यहाँ पे तीसरी स्टार्ट हो रही है, ये रही। तो मतलब ये एक रॉ में तकरीबन 4 छोटी छोटी शीटें लगी हुई हैं, और आगे वाली 5 होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर चढ़ने के लिए भी एक शीट छुड़वाई थी। तो इस वाली में पहली जो फ्रंट साइड है उसमें 4 है, और आगे वाली में 5 है, और बड़े बड़े ब्लॉक से ये जमाई हुई है। नीचे बीच में एक गार्डर है। अब जो है मुझे शीट जो उठानी है, मैं सोच रहा हूँ ये वाली एक शीट और एक ये वाली, ये 2 शीटें उठा दूँ। मेरे अब्बू जो हैं वो तो पीछे पड़े हुए कि एक भी ना उठाओ, और उठाओ तो एक उठाओ। एक उठाने से मेरे ख्याल से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ से चीज़ें उठाना शुरू करता हूँ। चीज़ें उठा के मतलब शीट में ही डालूंगा, लेकिन वो दूसरी तरफ डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाली शीट उठा देता हूँ, जिसमें ये मटकी और ये क्या नाम है, चेयर और मतलब ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये उठाता हूँ आप लोगों को, और इसके भी शॉर्ट्स आ जाएंगे, तो आप लोग देखते रहें, स्टे ट्यून्ड। तो आप लोग देखिएगा, इसमें शॉर्ट आएगा, कुछ मैं बोल नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी काम ही कर रहा हूँ, खुद ही काम कर रहा हूँ ना, कोई मजदूर वजदूर तो है नहीं। तो देखें आप लोग, बस वहाँ से आप उठा दे भी ले बनाओ, छोड़ बनी इधर से गिर जाओगे, इधर से गिर जाओगे तुम। इधर से आके उठो, जमीन से आके उठो।
इसको बस यूँ खींच ही देते हैं, रात को लगा देंगे। हाँ बस ये मेरा ये आइडिया आया है ये कि मैं इसको हटा के कहीं और पे नहीं कर रहा, बस जिस तरीके से लंबाई में खींची है ना इसी तरीके से थोड़ा और आगे खींच देता हूँ, और रात को मगरिब का वक्त आके ना वापस धक्का दे दूंगा उसी तरफ, तो वो लग जाएगी, और 2-3 ब्लॉक रख दूंगा। ठीक है, तो ये कर लेता हूँ। नाज़रीन ये देख सकते हैं कि ये उठा चुका हूँ शीट, बाकी पूरे कमरे की शीट है। कल मेरे ख्याल से ये वाली भी उठा दूंगा, मैं सोच रहा हूँ अभी से एक उठाई है, ताकि अब्बू भी बोल रहे थे ये एक ही उठाना, ज़्यादा नहीं उठाना वरना वो नाराज़ ना हो आके। तो ये है कि नीचे अब जब देख रहे हैं तो आपको जानवर यहीं से ऊपर से ही दिखेंगे, जानवर सामने ही खड़े हैं। आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ मैं, ये देख सकते हो। बहरहाल क्योंकि अब छत में यहाँ पे धूप आएगी, मेरी तो यही कोशिश है कि धूप आए, इन लोगों को भी धूप मिले और कमरे से निकल जाए ज़्यादा। ठीक है, अब मैं वापस नीचे जा रहा हूँ और ये शीट के ऊपर रख के जाऊँगा, क्योंकि रात को आके वापस इसको धक्का देके वापस पकाना है ना। ठीक है भाई, आप लोग देखते रहे, ये सारी मेहनत सारा शौक आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो लोग ये बहाना कर देते हैं कि भाई घर पे शौक नहीं हो सकता है, बड़ी हिम्मत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, और ये कि शौक को पूरा करने की तजस्सुस होनी चाहिए। तो चले नीचे चलते, अब नीचे का दिखाता हूँ मनाजिर, नीचे से किस तरीके की धूप आई है या नहीं आई है। अभी तो खैर धूप का टाइम यहाँ सामने से हट गया है, धूप का टाइम यहाँ से हट गया है, क्योंकि धूप का टाइम ये देखे सामने सूरज है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, सूरज है, तो वो धूप का टाइम 11 बजे जो होता है ना वो अच्छा खासा इधर नीचे आ रहा होता है। यार अभी मैं नीचे गया था, तो मुझे कोई ऐसी ख़ास धूप मिली नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा ये मतलब शीट ऊपर से एरिया हटा है। तो ये वाला भी हटा रहा हूँ, ये जो एक और है वो तकरीबन यहाँ तक आ रही है ये वाली शीट, तो इधर तक, तो ये वाली भी हटा के देखता हूँ, फिर इंशाल्लाह आ जाएगी। अभी धूप भी सामने, तो अभी हटा लेता हूँ। ये धूप बिल्कुल इसके 360 पे अगर मैं ऊपर चला जाऊँ ना, 180 पे 180 डिग्री पीछे पूरा, तो धूप है, तो इंशाल्लाह आएगी ये वाली हटाने के बाद, मुझे उम्मीद यही है। तो हटाते हैं फिर आपको दिखाते हैं शॉट। मसला ये वाली जो शीट है ना, तो इसमें मसला ये हो रहा है, ये उसमें तो दोनों तरफ से सपोर्ट था, एक इस तरफ से था दीवार का और दूसरा इस तरफ से शीट का था। अब इस वाली में दीवार का सपोर्ट नहीं है ना, तो मसला ये है कि क्या नाम है, उसके ज़मीन में नीचे गिरने का डर है, क्योंकि भारी बहुत है ये। तो ये मैंने अपने एक भाई को बोला है ये कि इधर डंडा से ज़रा सपोर्ट दे, जैसे दे रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा। डंडे से जब सपोर्ट मिलेगा ना तो वो इंशाल्लाह नीचे नहीं गिरेगी। एक काम करो, ऐसे नहीं होएगा, तुम नीचे जाके जब इसके छत पे लगा के रखो, हो जाएगा। एक और डंडा फिक्स करो, एक इसको पकड़ो, एक मुझे पकड़ो। चलें फिर आप लोग देखते हैं कि क्या होता है अभी। ठीक है भाई। यार मसला ये है कि वो वाला शॉट नहीं आ सका दूसरी शीट उठाने का, क्योंकि दूसरी तरफ सपोर्ट नहीं थी और बंदा चाहिए था मतलब हाथ लगाने के लिए शीट को। तो वो जो कैमरा पकड़ा हुआ होता है उसने भी शीट को ज़रा संभाला हुआ था, इसलिए ये दूसरी वाली शीट खींचने की नहीं बन सकी। बहरहाल अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ, दोनों शीटें उठ चुकी हैं। पहली शीट ये रही आप लोगों के सामने, दूसरी ये रही, और मैं अंदर से आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो अब पूरा जानवर का एरिया आधा हिस्सा खुल चुका है, और आधी पूरे उसमें कमरे में शीट है, और आधी उस तरफ भी है, मतलब एक क्वार्टर पूरा हटा दिया। अगर आप इस तरीके से बात करें कि फुल अगर कोई चीज़ होती है तो उसका पूरा क्वार्टर हटा दिया, 1/4 हिस्सा हटा चुका हूँ। ये दोनों जानवर आपको दिख भी रहे होंगे, ऊपर मैं खड़ा हूँ छत पे, ये रही छत हमारी, और इधर के मैं इस तरफ बैठ के बना रहा हूँ वीडियो। और अभी तो खैर अभी भी धूप नहीं आई है, वजह ये टाइमिंग धूप की, इस तरफ से जब धूप घूमती है वो जा चुकी है। जब कल इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ धूप यहाँ से इस तरफ से इस एरिया से घूमेगी ना, तो फिर ज़रूर आएगी धूप। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाके दिखाता हूँ कैसा लग रहा है मनाजिर। ठीक है, चले मैं यहाँ से नीचे उतरने आ रहा हूँ। ठीक है, जो सीढ़ी है देख सकते हैं, सीढ़ियाँ भी इतनी मजबूत है ना ये बहुत बार इसके स्टेप्स टूट चुके हैं, लेकिन हम लोग बदलने का नाम नहीं लेते सीढ़ी, जब तक चल रही है चलने दो। तो चलें, ये मैं आ चुका हूँ नीचे वाले घर पे, तो दोनों जानवर मेरे सामने ही खड़े हैं।
ये देखिए एक मेरी ट्राउज़र को मुँह लगा रहा है मुस्तकिल। तो अब मैं एंटर होता हूँ और देखता हूँ नीचे से कैसा लग रहा है। ठीक है, ये गेट बंद कर देता हूँ। हाँ नहीं, काफ़ी फ़र्क आया है रोशनी में। और आप लोग ये देख सकते हैं, ये रही शीट आधी, और आधी उस तरफ से उड़ गई है, और ये पीछे वाला पूरा एरिया शीट से कवर्ड है। ठीक है, ये पूरी जब उठाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ पूरी भी उठाऊंगा, लेकिन वो गर्मियों में उठाऊंगा। ये जितना हिस्सा खुल गया है इतना मेरे ख्याल से काफ़ी। और मैं जो अभी आप लोगों को ऊपर बोल रहा था कि वापस जो है शीट डालूंगा रात को, उससे बेहतर है मैं सोचूं कोई टेंट, जो छत के टेंट की जो छत होती है उसका कोई ऐसा इंतज़ाम कर लूँ, ये कि वो लगा दिया करूँ रात को। बहरहाल आप लोग अब बताइएगा कि किस तरीके का सेटअप लगा आप लोगों को, ये तब्दीली और चेंजिंग कैसी लगी आप लोगों को। मुझे भी चक्कर आना शुरू हो गए क्योंकि ऊपर काफ़ी मेहनत लगी है और थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। कुछ खाया हुआ भी नहीं था मैंने, तो अब खाना वाना मैं भी खाऊंगा। इन लोगों का थोड़ा और मज़ीद पानी वानी और हर चीज़ देख के मैं जा रहा हूँ नीचे घर पे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग बताइएगा ये आप लोगों को किस तरीके का व्लॉग लगा, और इसमें और कोई चेंजिंग लानी चाहिए मुझे या नहीं लानी चाहिए इस कमरे में, और इसकी डाइट वगैरह के हिसाब से भी बताइएगा। आप लोगों को बताता रहता हूँ, इनकी तबीयत से आगाही फराम करता रहता हूँ। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।